हेलो दोस्तों, एक मेगा एनालिसिस होने वाली है वीडियो में जहां पर 4 लार्ज कैप फंड्स का हम लोग डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं और फोकस में रखने वाले हैं 20 इयर्स की हिस्ट्री को। दोस्तों मतलब ये जो 4 फंड्स हैं इन्होंने 20 इयर्स की हिस्ट्री उनकी रही है, मतलब 20 साल से भी ज्यादा पुराने ये फंड्स हैं। तो फंड्स को समझेंगे, रिटर्न्स कैसे आए हैं और यहां पर हम रोलिंग रिटर्न्स का भी कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने वाले हैं लाइव डेटा के साथ। दोस्तों रिस्क पैरामीटर्स को समझेंगे और लास्ट में फाइनल एनालिसिस। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके, मैक्सिमम लर्निंग आपकी हो सके। तो देखिए, तो यहां 4 फंड्स कौन से हैं। आदित्य बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी अगस्त 2002 से ये फंड है। फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप देखिए दिसंबर 1993 से। एचडीएफसी टॉप 100 अक्टूबर 1996 से। कोटक ब्लू चिप फरवरी 2003 से। तो चारों ही फंड्स का 20 इयर्स या उससे ज्यादा का हिस्ट्री या हिस्टोरिकल डेटा हमारे पास है। एयूएम साइज कैसा है, अब ये जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो कुछ इस तरीके का है। आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे तो थोड़ा यहां पर चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों तो आदित्य बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी अभी 30,308 करोड़ है। फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप 8,256 करोड़। एचडीएफसी टॉप 100 37,080 करोड़ और कोटक ब्लू चिप 9,292 करोड़। चारों ही बड़े फंड्स यहां पर देखने को मिल रहे हैं। डिसेंट एयूएम मैनेज हम देख रहे हैं कि चारों ही फंड्स कर रहे हैं। अब देखिए लमसम रिटर्न कैसा है 20 इयर्स का। तो आदित्य बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी 18.07, फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप 16.1, एचडीएफसी टॉप 100 18.23 और कोटक ब्लू चिप 16.88। तो यहां पर जो टॉप के जो 2 फंड्स हैं वो आदित्य बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी और एचडीएफसी टॉप 100 है। लेकिन एक चीज ये नहीं भूलना है, इवन जो 16% है इसका भी मतलब ये हो रहा है कि ऑलमोस्ट 4.5 साल में पैसा डबल करके दिया है। तो चारों ही फंड्स मजबूत है, स्ट्रांग है, इसीलिए उन्होंने सर्वाइव भी किया इतना साल तक। दोस्तों तो रिटर्न चारों के ही अच्छे हैं, लेकिन उसमें इन दोनों फंड्स के थोड़े अच्छे रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। अब देखिए, ये जो डेटा था वो लमसम का डेटा था, लेकिन हम रोलिंग रिटर्न पर बात करेंगे। अब रोलिंग रिटर्न का कैसा डेटा है, जैसे आप यहां देख सकते हैं 2004 से, मतलब ये टोटल 20 साल का डेटा है और 5 साल का रोलिंग रिटर्न है। ये किस तरीके से होगा आपको मैं समझाता हूं। फॉर एग्जांपल सितंबर 1 2004 से अगस्त एंड या जो अगस्त 31 2009 5 साल का एक पीरियड हुआ, वो एक डेटा पॉइंट हुआ। फिर दूसरा डेटा पॉइंट सितंबर 2 2004 से सितंबर 1 2009। तो इस तरीके से 5 साल के बहुत सारे आपके पास डेटा पॉइंट्स आएंगे। तो उससे क्या पता चलता है, क्योंकि देखिए ये तो सिर्फ सिंपल एक डेटा हो गया कि ये 20 साल का लमसम डेटा है और ये हर दिन कुछ ना कुछ चेंज होगा ही, लेकिन इससे बहुत हद तक हमको पता चल जाता है कि अलग अलग मार्केट सिचुएशन में किस तरीके का परफॉर्मेंस, जो स्टेबिलिटी का जो डेटा है हमको पता चलता है। और ये डेली फ्रीक्वेंसी यहां पर है। तो देख लेते हैं। देखिए सबसे पहली चीज तो है कि चूंकि इक्विटी मार्केट है तो ड्रॉडाउन रहने की संभावना है, और ये देखिए 50% से ऊपर भी ड्रॉडाउन रहे हुए हैं। अब ये आपको समझना है ये कब रहे हैं 50% से ज्यादा, जब 2008-9 के समय में जो क्रैश हुआ था उस समय में। कोविड के टाइम में भी क्रैश में आप देखेंगे ड्रॉडाउन आपको 35, 36, 37% या उसके आसपास का आपको देखने को मिलेगा। ये लेकिन एक्सट्रीम ड्रॉडाउन है, ये 2008 का मोस्टली जो फॉल आया था उस समय की बात है। ठीक है, अब 12% से ज्यादा रिटर्न ये देख सकते हैं आप किन दोनों फंड्स ने दिया है, 62.85 और 62.15, मतलब 62% टाइम्स 12% से ज्यादा रिटर्न दिया है आदित्य बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी और एचडीएफसी टॉप 100 ने। और 55.9% जो रिटर्न जो थोड़ा सा नीचे है फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप। अब इक्विटी इन्वेस्टिंग में इन्वेस्टर्स को चिंता होती है कि कहीं मेरा रिटर्न नेगेटिव तो नहीं हो जा रहा है। तो देखिए 5 साल में 1% से भी कम की प्रोबेबिलिटी यहां पर देखने को मिल रही है कि आपका रिटर्न नेगेटिव हो सकता है। मतलब बिल्कुल अनफॉर्चुनेट रहेंगे तभी यहां पर कहीं पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन किस फंड का थोड़ा नेगेटिव रिटर्न है, 0.89 है कोटक ब्लू चिप का, और फ्रैंकलिन जो फंड है उसका जो 0.58 और 0.89। सबसे कम जो नेगेटिव रिटर्न है 0.2 वो किसका है, आदित्य बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी। तो जो कि अभी तक तो मजबूत देखने को मिल रहा है, जहां पर नेगेटिव रिटर्न भी बहुत कम है और 12% से ज्यादा भी रिटर्न हमको अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। दोस्तों अब आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि ये तो 20 इयर्स की बात हुई है, हमको थोड़ा शॉर्ट टर्म का भी बताओ। तो देखिए एक और डेटा पॉइंट मैं आपके सामने लाया हूं, और इस बार क्या है 2019 से ही, बहुत रिसेंट के ही डेटा आप लेकर आए हैं। ठीक है, 2019 से 2024, और कितना रोलिंग रिटर्न है, 1 साल का। फॉर एग्जांपल सितंबर 16 2019 से सितंबर 15 2020, ये एक रोलिंग रिटर्न। फिर ऐसे ही करके रोल होता जाएगा हर दिन के लिए। ठीक है, कोई भी एक रैंडम डेट ले लीजिए। फॉर एग्जांपल जुलाई 23 2022 से जुलाई 22 2023
23। तो 1 साल का डेटा हुआ ना, तो ऐसे ही आपको 1 ईयर के डेटा आएंगे। ओके, तो यहां पर देखते हैं। अब 1 साल है तो यहां पर हो सकता है नेगेटिव रिटर्न आपको थोड़ा देखने को मिले, फिर भी देख लेते हैं। चलिए, अच्छा ड्रॉडाउन कितना है देखिए, 35, 37, 39%, क्योंकि ये मोस्टली जो कोविड वाला जो पीरियड का ड्रॉडाउन हमको देखने को मिल रहा है। अब 12% से ज्यादा रिटर्न किसने प्रोवाइड किया है इन 5 साल में? 68% और 63 और 63, तो 3 फंड्स ने तो प्रोवाइड किया हुआ है। कौन है? एचडीएफसी टॉप 100, कोटक ब्लू चिप और आदित्य बिरला सन लाइफ। तो इन तीनों ने 60% से ऊपर रिटर्न प्रोवाइड किया है। यहां स्ट्रगल करता हुआ हमको फ्रैंकलिन इंडिया जो ब्लू चिप फंड है वो देखने को मिल रहा है। अब नेगेटिव रिटर्न किसका ज्यादा है? तो यहां पर आप देख सकते हैं जो 1 ईयर का पीरियड है, जो नेगेटिव रिटर्न हमको ज्यादा देखने को मिल रहा है 17.99। कौन सा फंड है? फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप। तो अब रोलिंग रिटर्न से इतना तो हमको पता चल रहा है कि रिटर्न प्रोवाइड करने में अभी फिलहाल अपने जो पीयर हैं उनके कंपैरिजन में फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप अभी फिलहाल जो थोड़ा सा स्ट्रगल करता हुआ नजर में आ रहा है। डेटा के हिसाब से तो हमको यही पता चल रहा है। और स्टेबल डेटा हमको कोटक ब्लू चिप, आदित्य बिरला सन लाइफ, फ्रंटलाइन इक्विटी और एचडीएफसी टॉप 100 में देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। लॉन्ग टर्म का भी डेटा और शॉर्ट टर्म का भी डेटा। फंड मैनेजर कौन है? मिस्टर महेश पाटिल है, आदित्य बिरला सन लाइफ, फ्रंटलाइन इक्विटी, नवंबर 2005 से। उनका भी ऑलमोस्ट अगले साल 20 साल उनका भी कंप्लीट हो ही जाएगा इस फंड में। फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप मिस्टर वेंकटेश है, अक्टूबर 2021 से। एचडीएफसी टॉप 100 में मिस्टर राहुल बैजाल है, जुलाई 2022 से है। और मिस्टर रोहित टंडन कोटक ब्लू चिप है, जनवरी 2024 में। तो मोस्टली हमको 2 फंड्स हैं जहां पर न्यू फंड मैनेजर देखने को मिल रहे हैं, बट अभी तक तो रिटर्न में ऐसा कुछ एक्सट्रीम हमको देखने को नहीं मिला है। अब देखिए, रिटर्न में हमने बात की, रिटर्न में हमने देखा कुछ फंड्स अच्छा कर रहे हैं, कुछ फंड्स थोड़ा लैग बिहाइंड कर रहे हैं। अब रिस्क एडजस्टेड कैसा रिटर्न है, वोलेटिलिटी कैसी है? तो स्टैंडर्ड डेविएशन से हमको वोलेटिलिटी पता चलेगी, जितना कम हो उतना अच्छा। 12.46 है किसका? बीएससी 100 का। फंड का कितना है? 11.81, कम है, जो कि अच्छी बात है। ठीक है, पहले स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर लेते हैं। फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप में 12.46, 11.58, ठीक है, रिटर्न ठीक नहीं है लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन ठीक है, मतलब बहुत वोलेटाइल नहीं है फंड। ठीक है, एचडीएफसी टॉप 100 ये भी देखिए 12.18, कंपैरेटिवली थोड़ा वोलेटाइल देखने को मिलेगा। और कोटक ब्लू चिप 12.46, 11.68। तो चारों ही फंड्स का अगर आप देखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन कम देखने को मिल रहा है। एचडीएफसी टॉप 100 का थोड़ा ज्यादा देखने को मिल रहा है जब हम पीयर के साथ कंपेयर कर रहे हैं। अब है नेक्स्ट शार्पे रेशियो। ठीक है, अब शार्पे रेशियो क्या होता है? ये बताता है रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। देखिए, इक्विटी मार्केट है, आप रिस्क तो ले रहे हैं, लेकिन उस रिस्क के अगेंस्ट में आपका रिटर्न कैसा आ रहा है? तो 0.88 है, तो यहां भी 0.88 है। तो देखिए, शार्पे रेशियो थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है तो ये अच्छा माना जाएगा। फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप 0.7 है, तो यहां जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न थोड़ा पीछे की तरफ हमको देखने को मिल रहा है फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप का। 1.18 है, जो कि बहुत ही अच्छा कहा जाएगा कि देखिए आप रिस्क ले रहे हो, वोलेटिलिटी ज्यादा है लेकिन आप रिटर्न भी प्रोवाइड कर रहे हो। कौन? एचडीएफसी टॉप 100 का। कोटक ब्लू चिप का 0.84, मतलब ऑलमोस्ट आसपास ही है, बट अगर आप बेस्ट कहेंगे तो एचडीएफसी टॉप 100 और आदित्य बिरला सन लाइफ, फ्रंटलाइन इक्विटी हमको देखने को मिल रहे हैं। तो लास्ट में चारों ही फंड स्ट्रांग है। अब देखिए, 20 साल बहुत सारी स्टॉक्स, कंपनियां सर्वाइव नहीं कर पाती है, सिमिलरली बहुत सारे म्यूचुअल फंड भी सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले तो चारों फंड ने सर्वाइव किया है, इतनी सारी साइकिल्स को सर्वाइव किया है, तो चारों ही फंड स्ट्रांग है, सक्सेसफुल है, स्टेबल है, तो चारों का अच्छा परफॉर्मेंस है। लेकिन अब हम कहां पर बात कर रहे हैं? बिल्कुल टॉप लेवल की बात कर रहे हैं। ठीक है ना? अब इन चारों में से किसका किस तरीके से परफॉर्मेंस? देखिए, लॉन्ग टर्म रिटर्न्स आदित्य बिरला सन लाइफ, फ्रंटलाइन और एचडीएफसी टॉप 100 का हमको अच्छा देखने को मिल रहा है। शॉर्ट टर्म में एचडीएफसी टॉप 100 और कोटक ब्लू चिप हमको अच्छा देखने को मिल रहा है। वोलेटिलिटी किसकी कम है? फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप और कोटक ब्लू चिप की। और शार्पे रेशियो मतलब रिस्क एडजस्टेड रिटर्न किसका अच्छा है? एचडीएफसी टॉप 100 और आदित्य बिरला सन लाइफ, फ्रंटलाइन इक्विटी का। तो चूंकि मेरा लॉन्ग टर्म का फोकस रहता है तो इन चारों फंड्स में मैं इतना कह सकता हूं कि फिलहाल फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन हमारी बेस्ट विशेस है क्योंकि ये फंड ने सर्वाइव किया है, स्टेबल फंड है, तो लॉन्ग टर्म में ये अच्छा करे, तो ये हमारी बेस्ट विशेस है। लेकिन अभी के जो हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से आदित्य बिरला सन लाइफ, फ्रंटलाइन इक्विटी और एचडीएफसी टॉप 100 अभी अच्छा या स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस करते हुए नजर में आ रहे हैं। कोटक ब्लू चिप फंड ये भी स्ट्रॉन्ग है, लॉन्ग टर्म रिटर्न भी अच्छा है और हर जगह में टॉप के 2 या टॉप के 3 में ही रहा है, कहीं पर भी नेगेटिव या कुछ अलार्मिंग कहीं पर भी डेटा देखने को नहीं मिला है कोटक ब्लू चिप के भी फंड में। इनफैक्ट चारों ही फंड में कोई अलार्मिंग, कोई
नेगेटिव देखने को नहीं मिल रहा है। बस थोड़ा सा जो स्ट्रगल करता हुआ हमको फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप देखने को मिल रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में अगर जो फंड मैनेजर की जो फिलॉसफी है, जो थॉट प्रोसेस है, वो और सही होता है तो वो फंड भी अच्छा कमबैक कर जाएगा। तो वैसा हमारा बेस्ट विशेस है फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड को दोस्तों। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली होगी। आप भी अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं विद प्रॉपर गोल प्लानिंग। और गोल प्लानिंग जब आप म्यूचुअल फंड के जरिए करते हैं तो लॉन्ग टर्म का थॉट प्रोसेस जरूरी है। म्यूचुअल फंड में भी आजकल लोग ट्रेडिंग करते हैं, नहीं करना है। म्यूचुअल फंड बिल्कुल अलग है कंपेयर टू F&O या डे ट्रेडिंग। यहां पर रेगुलर गाइडेंस जरूरी है, गोल बेस्ड प्लानिंग जरूरी है और पोर्टफोलियो रिव्यू भी जरूरी है। मेरा नाम दीपक है और यहां पर मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। मैं एमफी रजिस्टर्ड हूं और चार्टेड फाइनेंशियल गोल प्लानर हूं। मेरा लोकेशन अभी अहमदाबाद गुजरात है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया में मेरे क्लाइंट्स हैं। मैं एक्स वेल्थ मैनेजर और बैंकर रह चुका हूं। HDFC बैंक, आनंद राठी, एलारा कैपिटल जैसी बड़ी संस्थाओं में मैंने काम किया है। बहुत सारे क्लाइंट्स को मैनेज किया है और अभी भी कर रहा हूं। और यहां पर हम एक पर्सनलाइज्ड म्यूचुअल फंड कंसल्टेशन प्लान कर सकते हैं और आपके लिए यूनिक इन्वेस्टमेंट प्लान के ऊपर हम डिस्कस कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करना है। वहां पर मैंने गूगल फॉर्म की एक लिंक को प्रोवाइड किया है। आपको वो लिंक को भरना है और 3 दिन के अंदर मैं या मेरी टीम में से कोई आपको रीच आउट करेगा और हम जो मीटिंग है उसको शेड्यूल करेंगे और डिस्कस करेंगे आपके इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में। तो अगर आप गोल बेस्ड स्मार्ट इन्वेस्टिंग को लेकर सीरियस हैं, गोल्स आपके कुछ भी हो सकते हैं म्यूचुअल फंड के द्वारा, जैसे वेल्थ क्रिएशन, बच्चों की एजुकेशन या फिर SWP, कोई भी गोल हो सकता है, आप म्यूचुअल फंड के द्वारा पूरा कर सकते हैं। रेगुलर पोर्टफोलियो रिव्यू आपको मिलता रहेगा, वो आपको सर्विस मिलेगी। एग्जीक्यूशन पर फोकस रहेगा, रीबैलेंसिंग पीरियोडिक होती रहेगी, एसेट एलोकेशन और बहुत सारे इन्वेस्टर प्रोग्राम में आपको एक्सेस मिलेगा। अगर आप चाहें तो फ्री म्यूचुअल फंड अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है दोस्तों। मुझे उम्मीद है कंसल्टेशन है उससे आपको वैल्यू मिलेगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।